ये B6 है और B6 प्लस भी है और B7 गाड़ी भी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल होती हैं? जहाँ पे हाई थ्रेट सिक्योरिटी लेवल होता है, जहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें जो है VIP को इसमें मूव किया जाता है। और जब आपके पास ज्वेलरी है या आपके पास कैश है तो उसके लिए आर्मर्ड गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्मर्ड गाड़ी बेसिकली जो इसकी बर्दाश्त है वो AK-47 की राउंड ये अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है और इसके अलावा जो है स्नाइपर गन को अपने ऊपर ये बर्दाश्त कर सकती है। इसमें जो ड्राइवर है उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेन होने की ज़रूरत है कि वो जब भी इसके ऊपर कोई फायर हो तो वो गाड़ी को मूव करता रहे, एक जगह पे वो गाड़ी खड़ी ना करे। तो इसमें ड्राइवर का बहुत ज़्यादा ट्रेन होना ज़रूरी है। ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है, ये जितने भी ग्लासेस इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, जो कि बैक डोर है, बैक डोर में जो ग्लास लगा हुआ है वो 36 मिलीमीटर इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है 36 मिलीमीटर से लेकर 48 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है। अगर इसको इंचेस में देखा जाए तो 1.4 इंच से लेकर 1.9 इंच तक इसकी मोटाई हो सकती है। ठीक है, इस गाड़ी में जो ये प्लेटें यहाँ लगी हुई हैं, सेम इसी तरह की जो प्लेट्स आपको नज़र आ रही है, सेम इसी तरह की प्लेट जो है इसकी पूरी बॉडी में है, इसके दरवाज़ों में है, इसकी बैक साइड पे है। और ये प्लेट जो है ये 22 मिलीमीटर जो है इसकी थिकनेस है, इसकी चौड़ाई है, ये स्टील की प्लेट है। ये इसकी बैक साइड है। इसकी जो असल जो गाड़ी है वो इस शेप में है, सॉफ्ट स्किन गाड़ी। और इसके बाद आर्मर्ड जब इसको बनाया जाता है तो उसमें ये कैबिन नुमा जो है अलग से बनाया जाता है। ये शीशा आपको नज़र आ रहा है, इसकी भी सेम थिकनेस है जो कि उसकी है। और ये पूरी जो है ये स्टील की प्लेट से एक अलग से जो है वो डोर बना हुआ है। ये गाड़ी जो है, क्योंकि इसके पूरी बॉडी में बैक साइड तक जो है स्टील की जो प्लेट लगी हुई है और इसके जो इसका फ्लोर है उसके अंदर भी स्टील की प्लेट है, इसी तरह इसके रूफ के अंदर भी स्टील की प्लेट है। अब नीचे जो है वो क्यों लगाई जाती है स्टील की प्लेट, उसकी वजह यह है कि नीचे अगर किसी ने ग्रेनेड जो है वो थ्रो कर दिए तो ये गाड़ी जो है 2 से 3 ग्रेनेड जो है वो अपने नीचे वाली साइड पर रूफ के ऊपर जो है ये 2 से 3 ग्रेनेड जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है। ये गाड़ी का जो सस्पेंशन है इसके अंदर स्प्रिंग को चेंज किया जाता है, क्योंकि ये आर्मर्ड होने के बाद बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा टन जो है ये गाड़ी वजनी हो जाती है। वो नज़र आ रही हैं, ये इसका जो बैटरी है उसको भी कवर किया गया है। अगर इस कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो ये बैटरी जो है इसकी वो ना फट जाए और उसकी वजह से कार का ब्रेकडाउन जो है वो हो सकता है। इसी तरह इसकी पूरी कैबिनेट और इसका जो है रेडिएटर को भी कवर किया गया है। आर्मर्ड रेडिएटर को भी आर्मर्ड प्लेट से जो है स्टील की प्लेट से कवर किया गया है। और ये प्लेट आपको नज़र आ रही होगी जो कि इसके इंजन के अंदर वाली साइड को जो है वो कवर कर रहा है। और ये जो प्लेट स्पेशली इस तरफ ABS इसका सिस्टम है और ये एयर फिल्टर इसका लगा हुआ है, ये डैमेज ना हो जाए इस वजह से जो है वो इसको यहाँ लगाया गया। ऐसे जो है गाड़ी आर्मर्ड होने के बाद उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ड्राइवर्स को इसके बहुत ही स्पेशल जो है वो कोर्स कराए जाएँ, क्योंकि ये गाड़ी का मूवमेंट, गाड़ी का चलना, गाड़ी का मोड़ना, इसमें बड़ा फ़र्क आता है, बहुत डिफरेंस आता है। जिसमें जो है गाड़ी को मोड़ते वक्त, मोड़ने का मकसद ये है कि अगर आपको जो है एकदम से आगे कोई दूसरी गाड़ी या कोई फायर करता हुआ बंदा नजर आए या फिर जो है कोई आपका रास्ता रोके, तो आपने किस तरीके से गाड़ी को जो है वो टर्न करके, इमरजेंसी टर्न करके वापस रोड के ऊपर लाना किस तरीके से है, उस वेट के साथ उसको मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए जो है वो इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो है गाड़ी को रिवर्स करना, गाड़ी को जो है अगर आपने आगे से जो है वो रूट आपका ब्लॉक है तो आप रिवर्स किस तरीके से करें। और अगर आगे से आर्मर्ड का कोई बुलेट्स किसी ने जो है उस पर चला दी हैं तो आप उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी जो है उसके लिए भी एक टेक्निक है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसके जो है वो ट्रेनिंग की जाए। इसके बाद जो है इसमें ABS ब्रेकें जो है वो लगी हुई है, ABS ब्रेक इसमें लगी हुई है। ABS ब्रेक जो है वो टर्निंग के ऊपर किस तरीके से काम करती है, ABS क्या चीज़ है, उसको पढ़ने की और सीखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर कीचड़ है तो कीचड़ के अंदर से इतनी भारी वेट गाड़ी को जो है और रोड से एकदम से उतार के कीचड़ में और कीचड़ से फिर वापस अगर रोड में लानी पड़ती है तो उसकी क्या टेक्निक है,
इसके अलावा बजरी है, उसकी जो है वो क्या टेक्निक है, उसके ऊपर किस तरीके से ये जो है वो चल सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आगे से रास्ता ब्लॉक है तो किसी गाड़ी को रैमिंग करना है, मतलब हिट करके निकलना है, तो उसको किस जगह पे हिट करेंगे और किस तरीके से जो है वो वहां से आप निकल जाएंगे। पहाड़ों पे और कच्चे रोडों पे ये गाड़ी जो है वो किस तरीके से चलाई जा सकती है, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद जो है ड्राइविंग सर्किट्स कौन के साथ लगते हैं, उनके साथ जो है इन गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करें और इमरजेंसी ब्रेक जो है वो आपने किस तरीके से मारनी है। एक चीज़ याद रखें, जो भी आर्मड ड्राइवर है या नॉर्मल ड्राइवर है, वो मोबिलिटी इज सिक्योरिटी। अगर वो मूव करता रहेगा तो वो सिक्योर रहेगा। अगर वो गाड़ी में से जो है वो अगर उसको नहीं चला पा रहा, वो गाड़ी को वहाँ से नहीं निकाल पा रहा, वो ब्रेक डाउन हो गया या वो गोलियां चलने के बाद या ब्लास्ट होने के बाद वो घबरा गया है, तो वो फिर बंदा जो है मूव नहीं कर सकता, तो फिर वो सिक्योर नहीं कर सकता, क्योंकि खड़ी हुई गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे से, इसमें अगर रन फ्लैट है जिस तरह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आपके टायर फट गए हैं आप उसको भी चला सकते हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो हडल्स और सिचुएशन आ सकती है तो उसके लिए उसको भी इसको चला सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका आर्मड की प्रैक्टिस की जाए। आर्मड का जो है आर्मड ड्राइविंग का अलग से जो कोर्स है उसको किया जाए, ताकि जो आम ड्राइवर हैं उसको जरा समझ आए कि ये हैवी वेट गाड़ी जो है उसका फिर क्या कहती है और उसको किस तरीके से चलाया जा सकता है। आर्मड गाड़ी से अगर आप वीआईपी के साथ बैठे हुए हैं और जब आप इसको उतारेंगे तो आप इसको गेट खोलते ही आप सबसे पहले जो है वो अपना गेट क्लोज करेंगे। ये आर्मड की ड्रिल जो है वो अलग से है। और वीआईपी को उतारेंगे तो बॉडीगार्ड जो है वो यहाँ से इसको अपनी बॉडी कवर देगा। जब वीआईपी आपका उतरता है तो फिर उसके साथ फिर आपने यहीं से चलना शुरू कर देना है।